Hello bachcho, let's read the given question. The question says a DC generator is based on the principle of A. Joule's law of heating, B. Ohm's law, C. Faraday's law of electromagnetic induction, D. All of the above. So to understand the question, we need to understand about the concept of a DC generator. So DC generator basically it is a device that converts mechanical energy into electrical energy. Mechanical energy into electrical energy, एंड टू बी प्रिसाइज इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हम बात करते हैं जब इट इज़ डीसी करंट, डायरेक्ट करंट. तो इसकी थोड़ी सी वर्किंग समझ लेते हैं एंड विल देन एनालाइज के किस लॉ पे ये काम कर रहा है. तो यहाँ पे अगर हम जनरेटर का जस्ट बेसिक लेआउट बनाए, सो लेट्स सपोज वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड लाइन्स आर पॉइंटिंग. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमने अगर इसमें एक कॉइल रखा है, ठीक है, इस तरीके से. अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इस कॉइल को अगर हम रोटेट करेंगे, इफ वी रोटेट दिस कॉइल, सो वी कैन से कि ये जो कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड है, फ्लक्स मीन्स ये जो फील्ड लाइन इस कॉइल के साथ एसोसिएटेड है, इट विल गेट चेंज्ड, राइट. और अगर वो फ्लक्स चेंज हो जाए, सो वी नो के बाय द प्रिंसिपल वी कैन राइट व्हेन मैग्नेटिक flux basically number of field lines, right, passing normally through an area. किसी एरिया से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है वो बेसिकली हम फ्लक्स बोलते हैं उसको. व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल चेंजेस एंड EMF is induced in coil. तो ये प्रिंसिपल है जिसके ऊपर जनरेटर हमारा काम करता है, और यही प्रिंसिपल को हम बोलते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ या फिर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक. तो फ्रॉम दिस वी कैन से जब हम इसको रोटेट करेंगे तो इसके साथ जो फ्लक्स लिंक्ड होगा वो चेंज होगा और उसकी वजह से इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा. सो फ्रॉम द ऑप्शंस वी कैन से जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट मींस जब करंट पास होता है तो द अक्रॉस द रेजिस्टेंस हीट इज प्रोड्यूस्ड, राइट. सो वो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट. ओम्स लॉ तो हमें पता ही है, जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट को. सो ये दोनों तो ऑप्शन नहीं है. all of the above is also incorrect, so C is the answer for this question. अब यहाँ पे अगर हमें इंड्यूस करंट EMF की वजह से जो इंड्यूस करंट होगा उसका डायरेक्शन अगर हमें पता करना है, सो वी कैन मेक यूज ऑफ राइट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जिसके अकॉर्डिंग वी नीड टू टेक द फिंगर ऑफ राइट हैंड एज फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड थम. फोर फिंगर को हमें रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थम को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, किस तरीके से किस डायरेक्शन में मोशन करेगा, एंड थम विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट. सो लेट्स से अगर हम मान ले कि ये एंड ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मोशन का डायरेक्शन, एंड मिडल फिंगर जो होगी, मिडल फिंगर विल बी गिविंग अस द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो कि होगा इन दिस केस इट विल बी इन दिस सेंस. यहाँ पे हम अगर इसको ड्रॉ कर लें प्रॉपरली तो ये करंट का डायरेक्शन होगा ऊपर की तरफ, ठीक है. So this is just the way we can calculate the direction of induced current. So I hope you understood the solution. All the best.